हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ संजीव पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड होगा और एक होगा बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा होगा बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशन। सो लेट्स बिगिन। So the first question is क्या कर रही हो यार? So the first question is yes. So हमारा ये पहला क्वेश्चन है, if brakes are applied to already moving car with a speed of 72 km per hour, एक कार है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 72 km per hour, ब्रेक्स लगाया गया और ताकि उसकी स्पीड कम हो गई, अब इसकी स्पीड हुई है 18 km per hour इन 10 seconds। हमको यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है और टाइम निकालना है। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक कार है जिसका स्पीड है 72 km पर आवर। अब क्या होगा कि इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी बिकॉज ब्रेक अप्लाई किया गया है। सो 72 से फिलहाल कितना हो गया 18 km पर आवर और ये हुआ 10 सेकेंड्स में, टाइम है 10 सेकेंड्स। कन्वर्ट करना होगा बिकॉज यहाँ पे टाइम एसआई सिस्टम में दिया है बट वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में नहीं दिए, किलोमीटर पर आवर में दिए हैं। व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई देम बाय 5/18 या फिर 1000/3600 करो, मतलब वही है। ओके, सो 72 into 5/18 will become 18 4s 72, 4 5s 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। सीधे सीधे हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो गया। सो इनिशियल इज 20, फाइनल इज 5, टाइम इज 10। वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। एक्सेलरेशन क्या है यार, कोई नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t, that is 5 minus 20 upon 10 is minus 15 upon 10, so that is minus 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज निकालिए यहाँ पे, वो है डिस्प्लेसमेंट। वी कैन यूज बोथ द फॉर्मूलाज। अब जो बचे हुए हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या फिर s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ad स्क्वायर। बट अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। ओके, इस वाले में भी s है, सेकंड वाले में भी s है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताना चाहूंगा कि वो कोई मुश्किल बात नहीं है। ज्यादातर जिनको ये दिक्कत होती है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा न्यूमेरिकल्स करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सीधे एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी। लेकिन फिर भी आपको स्टार्ट करने के लिए एक तरीका बता देता हूं कि यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको यूज करना है जिसमें बस एक सर्कल बने। सर्कल कहां से लाए सर आप, सर्कल कहां बनेगा? लेट्स सी। यहां पे सर्कल बनाने का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में, इस वाले में मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as क्यों यूज कर रहा हूं? v हमको दी है, v का वैल्यू दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, u का वैल्यू भी दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया हुआ है और s का वैल्यू नहीं दिया। जो नहीं दिया उसको सर्कल करना है। तो यानी इस इक्वेशन में एक सर्कल बना, यस दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड। या हमको एक कोई फॉर्मूला यूज करना जिसमें दो सर्कल बन गए, यानी दो चीजें अननोन है तो कैसे फाइंड करोगे। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एक सर्कल बन जाए वो फॉर्मूला यूज करो। दैट वाज वेरी सिंपल। ओके, एग्जाम में सर्कल नहीं बना के आना, नहीं तो टीचर सर्कल बना देगी। ठीक है, ओके। सो वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, यानी कि 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे माइनस 1.5 नहीं यूज करूंगा मैं, 15/10 वाला यूज करता हूँ फ्रैक्शन में क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा कैंसिल आउट करने में यहाँ पे। सो दैट विल बी 25 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 3s। ठीक है ना, वो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3s। माइनस 3s को इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 400 इज माइनस 375 अपॉन माइनस 3, सॉल्व करोगे 125 आ गया। यानी द डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे ये जब कार का स्पीड जब कम हो रहा था उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उस कम होने तक, उस 10 सेकेंड में, दैट इज 125 मीटर। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन जो कि वर्टिकल मोशन पे बेस्ड है, वो देख लेते हैं। सो वी हैव अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया। ओके, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, फेंका थोड़ी है यार, ड्रॉप किया है 0 मीटर पर सेकेंड। एंड वो चीज नीचे गिरते आ रही है
नीचे क्यों गिर रही है? बिकॉज अर्थ पुल कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी एक्ट हो रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है? द टाइम टेकन टू फॉल एंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। नीचे गिरने में कितना टाइम लगा और नीचे जाते हुए जो फाइनल पॉइंट था टच करने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी है वो निकालना है। टच करने के बाद तो भाई जीरो हो जाएगी, जस्ट पहले का पूछा होता है। ओके, तो इन दैट केस हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है? इनिशियल 0, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट इज 500, एक्सेलरेशन यहाँ पे हम 10 लेंगे जो दिया हुआ है, बट पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होता है तो इन दैट केस हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखना होता है। हाँ, अगर मोशन ऊपर हो रहा होता तो ग्रेविटी का पुल नीचे है, उसमें हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लिखते हैं। इन दिस केस इट विल बी पॉजिटिव 10। सो हम पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। सर्कल वाले से चेक कर लो। ओके, सो दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 500, दैट विल बिकम 10,000। v स्क्वायर 10,000 है, v कितना हो गया? रूट ओवर 10,000, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसका टच करने से पहले? 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालने के लिए यू कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, इन दैट केस v हमको ऑलरेडी पता चल चुका है, दैट इज 100 is equal to 10 into t, that is t is equal to 100 by 10, that is 10 seconds। तो हमने यहाँ पे टाइम भी निकाल लिया। सो होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिनको भी इस मोशन चैप्टर, इस काइनेमेटिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है। जरूर 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 उनसे वीडियो शेयर कीजिए।